सनातन विवाद में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी ने की पिता से बगावत। सनातन धर्म में बेटियों की नहीं होती जाति, पिता को दिया करारा जवाब। महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी के स्टैंड का किया समर्थन। सपा कर रही है महिला आरक्षण बिल में ओबीसी को आरक्षण की मांग। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने अपने पिता से बगावत कर दी है। अब तक माना जा रहा था कि संघमित्रा मौर्य लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा सकती हैं, क्योंकि उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में हैं। अखिलेश ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, स्वामी प्रसाद को सपा विधान परिषद का नेता बनाया है। लेकिन संघमित्रा के तेवरों ने साफ कर दिया है कि वो अपने पिता के साथ नहीं जाएंगी, वो बीजेपी में ही रहेंगी। और इसके संकेत संघमित्रा ने महिला आरक्षण बिल के सहारे दे दिए हैं। दरअसल सपा और स्वामी प्रसाद मौर्य इस बिल पर ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन संघमित्रा ने साफ कर दिया है कि विधेयक में किसी बदलाव की जरूरत नहीं है, क्योंकि सनातन में बेटियों की कोई जाति नहीं होती है। संघमित्रा ने कहा कि हम महिला हैं और हम आधी आबादी का नेतृत्व करते हैं। सनातन में महिलाओं की कोई जाति नहीं होती है, इसलिए महिला आरक्षण में भी जात की बात क्यों? महिलाओं को आरक्षण मिलना गर्व की बात है। संघमित्रा ने जिस तरह सनातन का नाम लिया है, वो अपने पिता से बगावत का साफ साफ संकेत दे रहा है, क्योंकि एक ओर स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं, तो दूसरी ओर संघमित्रा इसके समर्थन में आ गई है। संघमित्रा मौर्य ने कहा कि केवल नाम मात्र का ना हो प्रतिनिधित्व, महिलाओं को वाकई अवसर मिले। उन्होंने कहा कि कई जगह महिला आरक्षित सीटों पर केवल नाम की महिला सांसद, विधायक या प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन काम पति कर रहे होते हैं। ऐसे में महिलाओं को आगे आना होगा, स्वयं जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी इस बिल का आना सार्थक होगा। अपने बयान से उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अपने फैसले खुद लेती हैं और इसमें उनके पिता का कोई दबाव नहीं है और ना ही वो दबाव मानने को तैयार है। दरअसल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल सरकार ने पेश कर दिया है। अब 20 सितंबर को इस बिल पर सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक 7 घंटे तक चर्चा कराई जाएगी और चर्चा के बाद इसे पास कराया जाएगा। लोकसभा में बीजेपी का बहुमत है और कांग्रेस बिल के समर्थन में है। ऐसे में बिल आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन जिस तरह संघमित्रा मौर्य खुलकर बिल के समर्थन में आई हैं, उसके बाद से यह साफ हो गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के परिवार में अब दरार पड़ चुकी है। वैसे दावा यहां तक किया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से अखिलेश यादव ने जो वादे किए थे, वो उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। उल्टा स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर पिछले दिनों पार्टी के प्रधान महासचिव रामगोपाल यादव का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने स्वामी के सनातन पर दिए गए बयान को लेकर कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य मेरी टिप्पणी के लायक नहीं है। साथ ही स्वामी प्रसाद के खिलाफ सपा के कई नेताओं ने कड़े बयान दिए हैं और सबसे बड़ी बात कि अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद का समर्थन नहीं किया है, जिससे स्वामी की नाराजगी खबरें भी आ रही हैं और सबसे बड़ी नाराजगी के कारण बदायूं सीट को माना जा रहा है। दरअसल पहले अखिलेश ने बदायूं सीट स्वामी प्रसाद मौर्य को देने का वादा किया था। स्वामी प्रसाद के बेटे संघमित्रा मौर्य बदायूं से ही बीजेपी की सांसद हैं और अब कहा जा रहा है कि यहां से अखिलेश यादव अपने भाई धर्मेंद्र यादव को सपा के टिकट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यानी संघमित्रा अगर बीजेपी में आती भी हैं तो उन्हें बदायूं की सीट नहीं मिल पाएगी और इसके बाद से ही संघमित्रा ने भी अपना स्टैंड बदल लिया है। संघमित्रा के पिछले दिनों से जो बयान आ रहे हैं वो बीजेपी के समर्थन में ही आते दिखाई दे रहे हैं। उससे ये भी संकेत मिल रहे हैं कि अब संघमित्रा के सहारे स्वामी प्रसाद भी बीजेपी में संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।